हेलो फ्रेंड्स, आज हम सूजी से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बना के तैयार करेंगे और फटाफट से कम टाइम में बन के तैयार हो जाता है। तो अब चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ सब्जियां ले ली हैं, गाजर, मटर और बीन्स। और यहाँ पे प्याज ले लिए हैं जिसको बारीक काट लिए हैं, और सब्जियों को भी हमने कट कर लिया है। तो आप इसमें सब्जियां अपनी मनपसंद की डाल सकते हैं। यहाँ पे हम एक टमाटर लिए हैं जिसको हम छोटे छोटे पीस में कट कर लिए हैं। अब इसको हम साइड में रख देंगे। यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें 1 चम्मच के करीब हम तेल डालेंगे और उसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। जब जीरा अच्छे से चटक जाए तो 1 टीस्पून यहाँ पे डालेंगे कलौंजी, जिसको काला जीरा भी बोलते हैं। तो इसको हम चटकने देंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 कटोरी पानी। इसमें 2 कटोरी पानी डालना है और 1 कटोरी सूजी डालेंगे। तो यहाँ पे नमक अभी डालेंगे हम जब हमारा पानी अच्छे से उबलने लगे, और तभी हमको इसमें सूजी डालनी होगी। तो पानी हमारा उबलने लगा है। अब इसमें 1 कटोरी हम ये सूजी बारीक वाली जो आती है वो हम डालेंगे, जिसको रवा भी बोलते हैं, जिससे हलवा बनता है। तो सूजी डालने के बाद इसको चलाते रहना है इस तरह से, नहीं तो इसमें गुठलियां बन जाएंगी। तो इस तरह से एक डो की तरह ये बन के तैयार हो जाता है। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसी तरह से अलटते पलटते पकाना होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल आटे के डो जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ये रेडी हो गया है। तो इसको अभी हम एक कटोरे में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ठंडा होगा तभी ये अच्छे से बनेगा, और इसको किसी कपड़े से ढक ढक के और रखना होगा। अब हम यहाँ पे कढ़ाई फिर से चढ़ाएंगे, उसमें 1 चम्मच हम तेल डालेंगे और उसके बाद फिर से हम जीरा डालेंगे, 1 टीस्पून, ½ टीस्पून हींग डालेंगे और बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को अच्छे से हम इसको सेक लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। और उसके बाद जब प्याज हमारा अच्छे से भून जाए, जब प्याज, तभी हमें इसमें सब्जियां ऐड करनी होती हैं। तो जो हम बारीक सब्जियां काट के रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे, साथ में टमाटर ऐड कर देंगे और इसमें ½ टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर और नमक डाल देंगे। उसके बाद अच्छे से सब्जियों को भून लेंगे। सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं होता है। ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ढक दिए हैं 1 से 2 मिनट के लिए, और सब्जियां हमारी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गई हैं। इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जो आलू हम पहले से उबाल के रख लिए थे, तो यहाँ पे हम 2 आलू बॉयल किए हुए डालेंगे। आप आलू की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा सब्जियां कट करके और आलू ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आलू डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और उसके बाद क्या होता है ना, इसमें हम खट्टा करने के लिए थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालेंगे, और अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो यहाँ पे आप नींबू भी डाल सकते हैं। तो अब आमचूर पाउडर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा आलू की जो स्टफिंग होती है वो बन के रेडी हो गई है। इस तरह से अगर बच्चों को टिफिन में दो ना, तो बच्चे बिल्कुल चट कर जाते हैं। तो यहाँ पे हम ना 2 चम्मच यहाँ पे ये चूड़ा रखे थे भिगो के, मतलब उसका पानी निकाल दिए थे और एकदम ड्राई हो गया है। तो इसको भी हम यहाँ पे डाल देंगे। जो आलू बहुत मतलब गीला सा हो जाता है, इसमें जो पानी छूटता है ना, उसको जो चूड़ा होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे हम चूड़ा डाल दिए, और चूड़ा डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। हम यहाँ पे हरी मिर्ची स्किप कर दिए हैं, आप चाहे तो डाल सकते हैं, क्योंकि तीखा हम लोग नहीं खा पाते हैं तो हरी मिर्ची नहीं डाले हैं। अब इसको भी हम निकाल लेंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, तभी हम इसको बना पाएंगे। तब तक हम इधर ये सूजी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सूजी एकदम मतलब आटे के जैसा हो गया है। तो इस तरह से हमको इसे मसल लेना है, जिससे कि लोइयाँ अच्छे से बन सके। तो यहाँ पे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं, और अभी हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से एक लोई की तरह बना लेंगे और थोड़ा सा तेल डालेंगे, और जिससे कि ये चिपके ना। तो यहाँ पे हम इस तरह से दबा के पहले थोड़ा फैला लेंगे, जिसको हमें आसानी हो बेलने में, और बेलन से इस तरह से बेलेंगे। ये थोड़ा थोड़ा सा फटता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। साइड साइड से आप मतलब सही कर लीजिए, और बेलन से इस तरह से बेल लेना है।
और फिर इसको कटोरी से किसी कट कर लेना है। आप चाहें तो मतलब डायरेक्ट छोटी छोटी लोइयां बना के भी आप बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बराबर शेप होता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इसी तरह से शेप दे के हम कट कर लिए हैं। और रोटी को बहुत मोटा नहीं रखना है और बहुत पतला भी नहीं रखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा मतलब यहाँ पे मोटा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसी तरह से हमको सारी रोटियां बना लेनी है छोटी छोटी सी। अब ये आलू भी ठंडा हो गया है, तो आलू की हमें टिक्की बना लेनी है उसी शेप की। इस तरह से मतलब सारी टिक्कियाँ हमको बना के रेडी कर लेनी होती हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से दूसरी टिक्की भी रेडी कर लेंगे। इसमें चूड़ा डाले थे तो मतलब आसानी से ये टिक्की बन जा रही हैं। तो अब हम यहाँ पे टिक्कियाँ भी बना के रेडी कर लिए हैं। अब इसी पे एक रोटी पे ये टिक्की रखेंगे, अच्छे से इस तरह से दबा देंगे जिससे कि छूटे ना, और उसके ऊपर ये दूसरी रोटी रख देंगे। दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है। और तो इस तरह से ना बच्चों को बहुत पसंद आता है, वो अच्छे से खा लेते हैं, बिल्कुल से भी मना नहीं करते। वैसे तो सब्जियां नहीं खाते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाओगे ना तो वो जरूर से खाएंगे। तो यहाँ पे सारी टिक्कियाँ हम बना के तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पे एक हम डिज़ाइन दे देंगे। इस तरह से चाकू से, उल्टे चाकू से करना है, सीधे से नहीं, बिल्कुल हल्के से लगाना होगा। नहीं तो क्या होगा ना, वो जो रोटी होगी वो ज़्यादा कट जाएगी, तो जब हम फ्राई करेंगे तो ये टूट जाएगी। तो इस तरह से हमको कर लेना है सारी टिक्कियों पे। तो आप देख सकते हैं ये टिक्कियाँ रेडी हो गई हैं। अब हम चलते हैं इनको बनाते हैं। तो इनको डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करना है, बस अगर आप पैन में करना चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम कढ़ाई में मतलब इनको सेकेंगे। तो कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं और बिल्कुल हाई फ्लेम पे इनको मतलब सेकना होगा। जब डालेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 से 4 मिनट के बाद ही हम इनको पलटेंगे और इस तरह से ये गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको सेकेंगे। ये बहुत ही आसानी से बन जाती हैं और बिल्कुल से भी टूटती नहीं है। तो यहाँ पे अब हमारा नाश्ता बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर से ही बनाइएगा। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये नाश्ता कैसा लगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।